हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की इंग्लिश हनीकॉम। इसका यूनिट 8 चल रहा है। यूनिट 8 में हम स्टोरी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका पोएम जिसका नाम है मीडो सरप्राइजेस। मीडो का मतलब होता है घास का मैदान और सरप्राइजेस का मतलब होता है अचंभा, अजूबा। तो यहाँ घास के मैदान के अचंभे या अजूबे के बारे में बताया गया है। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले चलिए हम उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। वॉक अक्रॉस ए ग्रीन फील्ड। चलो ग्रीन फील्ड, हरी घास के मैदानों में, ए पार्क या एक पार्क में, और इवन अंडर ए क्लम्प ऑफ ट्रीज या पेड़ के झुरमुट के नीचे, पेड़ के झुंड के नीचे, यानी बहुत सारे जहां पेड़ हैं उसके नीचे। एंड यू विल नोटिस, और तुम नोटिस करोगे, तुम ध्यान दोगे, मेनी वंडरफुल थिंग्स, बहुत सारी आश्चर्यजनक चीजें। वहां क्या आप नोटिस करोगे कि बहुत सारी आश्चर्यजनक निराली चीजें हैं। What are some of the surprises a meadow has? क्या हैं वो सरप्राइजेज जो मीडो के पास है, मतलब घास के मैदान में क्या सरप्राइजेज हैं। फॉर समवन विथ ए कीन आइज एंड ए शार्प ईयर, उनके लिए, समवन, फॉर समवन, उनके लिए जो रखते हैं कीन आइज, मतलब एक उत्सुक आंखें, मतलब जानने के लिए उत्सुक आंखें जिनके पास हो, एंड ए शार्प ईयर, और जिनके कान तेज हों। मतलब आप जब घास के मैदान पे चल रहे हो या पार्क में जा रहे हो या पेड़ों के झुंड के नीचे जा रहे हो तो वहाँ बहुत सारी सरप्राइजेज होती हैं, लेकिन किसे दिखती हैं? जिसके पास कीन आइज होती है और शार्प ईयर होता है, ऐसा इसमें बताया गया है। अब चलिए देखते हैं कि पोएम में आगे क्या पढ़ाया और बताया गया है। मीडोज हैव सरप्राइजेज, यू कैन फाइंड देम इफ यू लुक, वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास एंड लिसन बाय द ब्रूक। मीडो के पास बहुत सारी सरप्राइजेज हैं, बहुत सारी अजूबी, निराली, अचंभी चीज़ें हैं। यू कैन फाइंड, तुम इन्हें खोज सकते हो, ढूंढ सकते हो। देम, उन्हें। इफ़ यू लुक, यदि तुम देखो। वॉक सॉफ्टली, धीरे धीरे चलो, टहलो। थ्रो द वेलवेट ग्रास, मखमली घास के ऊपर से। एंड लिसन बाय द ब्रूक, और सुनो बाय द ब्रूक, नदी के बहने की आवाज, पानी के बहने की आवाज। तो ये फर्स्ट स्टेंजा में बोल रहे हैं कि मीडो के पास बहुत सारी सरप्राइजेज होती हैं, लेकिन तुम तभी देख पाओगे जब तुम उन्हें बहुत ध्यान से देखोगे और घासों पर धीरे धीरे, जो मखमली घासें हैं, सॉफ्ट घासें हैं, उन पे धीरे धीरे चलोगे, जैसे कि पानी की बहने की आवाज़ भी आप वहाँ सुन सकते हो। यू में सी ए बटरफ्लाई, तुम वहाँ देख सकते हो एक बटरफ्लाई। रेस्ट अपॉन ए बटर कप, जो आराम करती रहती है, रेस्ट करती रहती है बटर कप पर। अब बटर कप वहाँ कहाँ रहेगा? बटर कप मतलब वो फूलों का जो कप जैसे बना रहता है, उसी को बटर कप बोल रहे हैं। तो उस पर वह आराम करती रहती है। एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज टू सिप द नेक्टर अप, और वह अपने ड्रिंकिंग स्ट्रॉज को, अपने चूसने वाले नली को वो खोल कर रखती है। टू सिप, पीने के लिए, चूसने के लिए। द नेक्टर अप, क्या? नेक्टर अप मतलब जो फूलों का सार है, जो फूलों का रस है, उसे चूसने के लिए वो अपने ड्रिंकिंग स्ट्रॉज को खोल कर रखती है। ये था दूसरे का, जिसमें बटरफ्लाई के बारे में बताया गया है।
यू में स्केयर ए रैबिट। अब तीसरे में बोल रहे हैं कि आप एक रैबिट को डरा सकते हो। स्केयर मतलब डरा सकते हो। हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, जो बहुत ही शांत बैठा हुआ है। स्टिल मतलब एकदम शांत बैठा हुआ है। दो, यद्यपि, एट फर्स्ट, पहले तो, यू में नॉट सी हिम, पहले तो आप उसे देख ही नहीं पाएंगे। यद्यपि पहले तो आप उसे देख ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मीडो है, घास का मैदान है, उसमें वो छुपा रहेगा। तो पहले तो आप उसे देख ही नहीं पाएंगे। वेन ही हॉप्स, जब वह हॉप्स करेगा, उछल कूद करेगा। यू विल, तुम कर सकते हो, मतलब क्या कर सकते हो? तुम देख सकते हो। तो इसमें है कि आप एक रैबिट जो एकदम शांत बैठा हुआ है उसे डरा सकते हो, लेकिन पहले तो आप उसे देख भी नहीं पाओगे, लेकिन जब वह उछल कूद करेगा तब आप उसे देख सकते हो। ए डैंडेलियन whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachute that flutter when you blow। अब ये अपना इस स्टेंजा में बोल रहे हैं एडेनिलियन एक फूल का नाम है ये, जो ये नीचे ही दिखाया गया है। ये नीचे वाला जो फूल है ये डेंडिलियन है, इसी को बोल रहे हैं। हुज फजी हेड। अब फजी हेड का मतलब है कि छोटे छोटे उस पे सफ़ेद सफ़ेद धागे बाल जैसे रहते हैं, तो एक सब धुंधला सा हेड उसका बना रहता है, तो उसी को बता रहे हैं। ए डेंडिलियन हुज फजी हेड हु वाज गोल्डन डेज एगो, जो गोल्डन था कुछ दिन पहले। तो डेंडिलियन का जो हेड था कुछ दिन पहले वो क्या था? गोल्डन था, लेकिन अभी क्या हो गया है? फजी हेड हो गया है, मतलब उसमें छोटे छोटे से बाल टाइप के निकल गए हैं सफेद सफेद। हैज टर्न्ड टू एयरी पैरासूट्स, वह बदल जाएगा हवाई पैरासूट में। दैट फ्लटर्ड व्हेन यू ब्लो, कब? जब आप उस पर ब्लो करोगे, आप उस पर फूंक मारोगे तो वो फ्लटर्ड कर जाएगा, उड़ने लगेगा। तो इसमें एक फूल के बारे में बताया गया है, जो एक फूल होता है जो पहले गोल्डन रहता है, लेकिन जब वो पक जाता है तो पकने के बाद उसमें छोटे छोटे बाल जैसे ऐसे निकल जाते हैं, और अगर उस पर फूंक मारो तो वो उड़ने लगता है। ऐसे जो रुई का बच्चे उसे रुई का, कॉटन का पेड़ भी बोलते हैं, वो कॉटन टाइप का उड़ने लगता है जिसके पीछे बच्चे दौड़ते रहते हैं। तो उसी फूल के बारे में बताया गया है इसमें। चलिए देखते हैं आगे स्टेंजा में क्या है। ये देखते हैं आगे स्टेंजा में क्या बोल रहे हैं। एक्सप्लोर द मीडो हाउसेज, द बैरोज इन द ग्राउंड, ए नेस्ट बीनीथ टाल ग्रासेज, द आंट्स अमेजिंग माउंड। तो इसमें बोल रहे हैं कि खोजो द मीडो हाउसेज, मीडो के हाउस को, घर को। अब मीडो के क्या हाउस होंगे? तो यहाँ एक प्रश्न यही है कि घास के मैदान में क्या हाउस होंगे? तो घास के मैदान में जो जानवर रहते हैं वो अपना घर बनाते हैं, उसी को यहाँ बोला जा रहा है मीडो हाउसेज। द बैरोज इन द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर बैरोज, ग्राउंड के जमीन के अंदर मांद, बिल, जैसे रेबिट का मांद होता है, बिल होता है वो। ए नेस्ट बीनीथ टाल ग्रासेज, एक घोंसला जो बड़ी बड़ी घासों के नीचे नीचे है, बीनीथ है, नीचे है। द आंट्स अमेजिंग माउंट, और आंट्स के अमेजिंग माउंट्स। आंट्स के माउंट्स देखे होंगे, माउंट्स बोलते हैं जो मिट्टी के घर बनाते हैं, छोटा छोटा ऐसे माउंट्स पहाड़ जैसे बना लेते हैं, उसी को बोला जा रहा है। तो इसमें बोल रहे हैं कि मीडोज का हाउस खोजो, एक्सप्लोर करो, खोजो। जैसे उसके घर क्या हैं मीडोज के? वो हैं मांद है, बिल है, एक नेस्ट है, और आंट के माउंड हैं। तो अब लास्ट स्टेंजा है ओ मीडोज हैव सरप्राइजेज। ओ, मीडोज के पास सरप्राइज, बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। एंड मैनी थिंग्स टू टेल, और बहुत सारी चीज़ें बताने को हैं। यू में डिस्कवर दीज योर सेल्फ, तुम इन्हें अपने आप खोज सकते हो। इफ़ यू लुक
यदि तुम देखोगे एंड लिसन वेल, और अच्छी तरह सुनोगे। तो ये लास्ट स्टेंजा में बोल रहे हैं कि मीडो के पास तो बहुत सारी सरप्राइजेज हैं, लेकिन और बहुत कुछ उनके बारे में बताने को है। मतलब ये पोएट बोल रहे हैं कि मैं तो बहुत थोड़ा बताया हूँ, लेकिन मीडोज के पास बहुत सारे सरप्राइजेज हैं और बहुत कुछ बताने को है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? यू में डिस्कवर दीज योर सेल्फ, जब तुम इन्हें अपने आप खोजोगे। और खोज कैसे पाओगे? इफ यू लुक एंड लिसन वेल, जब तुम बहुत अच्छी तरह से देखोगे और सुनोगे। तो ये था हमारा पोएम। तो पोएम यहाँ कंप्लीट होता है। इसमें घास के मैदान के बारे में ही कुछ जानकारियाँ दी गई है, और अगर कभी आप गए होंगे तो देखे होंगे ये सब चीज़ें, तो इसमें उसी चीज़ को बताया गया है। उम्मीद करता हूँ कि इसका मीनिंग आपको समझ में आया होगा और पोएम अच्छी भी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।